वेलकम टू द डिबेट। आप जानते हैं, जब हम कोई घर बनाते हैं तो हम एक मजबूत चार दीवारी खड़ी करते हैं, है ना? बिल्कुल, एक सुरक्षा के लिए। राइट। और उस पर एक दरवाज़ा लगाते हैं और बहुत गर्व से कहते हैं कि ये मेरी निजी जगह है, यहाँ सिर्फ मेरे नियम चलते हैं, ये मेरा एकांत है। सही बात है। लेकिन ज़रा गहराई से सोचिए, उस घर को बनाने के लिए जो ईंटें आपने इस्तेमाल किए हैं या जो सीमेंट लगा है, और यहाँ तक कि उस घर का जो बुनियादी नक्शा आपके दिमाग में आया है, वो सब उसी समाज और उसी बाहरी दुनिया से आया है जिसे आप बाहर रखना चाहते हैं। बिल्कुल। और मतलब आप दीवार तो बना लेते हैं, लेकिन क्या वो जगह सच में पूरी तरह से सिर्फ आपकी है? ये एक बहुत ही सटीक विरोधाभास है और यही हमारी आज की इस चर्चा के केंद्र में भी है। आज हम जिस स्रोत सामग्री पर बात कर रहे हैं उसका शीर्षक है निजी मसला मेरा रब, यानी प्राइवेट मैटर माय गॉड। आज हमारा केंद्रीय प्रश्न ये है कि क्या ईश्वर के साथ संबंध सच में पूरी तरह से एक व्यक्तिगत और निजी मामला हो सकता है? मतलब जो धर्म और मध्यस्थों से एकदम मुक्त हो, या फिर अपनी ही शर्तों पर ईश्वर को गढ़ने का ये दावा अपने आप में एक भ्रम है, क्योंकि हम ऐसा करने के लिए भी उसी समाज के उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। मैं इस विचार का दृढ़ता से समर्थन करती हूँ कि आध्यात्मिकता को संस्थागत बंधनों से मुक्त होकर पूरी तरह निजी होना ही चाहिए। ये स्रोत सामग्री उस व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक बहुत ही साहसिक उदाहरण है। देखिए, और मेरी कोशिश होगी आपके इस विचार को चुनौती देने की। मेरा मानना है कि पूर्ण निजीकरण का ये जो दावा है वो उन्हीं सांस्कृतिक और धार्मिक प्रतीकों पर पूरी तरह निर्भर करता है जिन्हें वो अखारिज करने का प्रयास कर रहा है। मतलब आप समाज के दिए हुए शब्दों से समाज को ही बाहर नहीं निकाल सकते। चलिए स्रोत सामग्री के मूल स्वर से शुरू करते हैं। अगर हम इस रचना को देखें तो ये एक बहुत ही सशक्त घोषणा पत्र की तरह सामने आती है। लेखक सबसे पहले अपने ईश्वर को धर्म, अवतारों और गुरुओं के एकाधिकार से आजाद करता है। इसके लिए वो एक बहुत ही ठेठ और व्यंग्यात्मक शब्द का इस्तेमाल करता है, घड़म चौधरी। हाँ, ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल। घड़म चौधरी का मतलब है वो व्यक्ति जो बिना बुलाए जबरदस्ती किसी जगह का बॉस या ठेकेदार बन बैठा हो। धर्म की दुनिया में अक्सर यही होता है, कुछ स्वघोषित ठेकेदार आ जाते हैं जो बताते हैं कि आपको ईश्वर से कैसे बात करनी है, क्या पहनना है या कौन सी प्रार्थना करनी है। लेखक इन सबको धक्के मारकर बाहर निकाल रहा है। अच्छा, तो आप मानती हैं कि ये पूरी तरह से सफल है? कि आपकी बाहरी परिभाषाएं यहाँ पूरी तरह अप्रासंगिक हैं। मतलब चाहे वो ईश्वर को गाय की तरह शरीफ माने या माँ की तरह पालनहार माने, या उसके साथ प्रेम, क्रोध और भय का एक असीमित संबंध रखे, ये उसकी अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। बाहरी दुनिया को या समाज को इस रिश्ते में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करता कि संस्थागत धर्म के ठेकेदारों की जो आलोचना लेखक कर रहा है वो बहुत प्रामाणिक है। वो विद्रोह महसूस होता है, लेकिन पूर्ण निजी मसले का जो ये दावा है वो मुझे दार्शनिक स्तर पर भ्रामक लगता है। भ्रामक कैसे? मतलब क्या इंसान अपने भीतर एक स्वतंत्र विचार नहीं रच सकता? रच सकता है, लेकिन जिन औजारों से वो रच रहा है जरा उन पर ध्यान दीजिए। लेखक ईश्वर को परिभाषित करने के लिए जिन विशिष्ट प्रतीकों का उपयोग कर रहा है वो क्या हैं? वो उत्पत्ति के स्रोत के लिए लिंग शब्द का इस्तेमाल करता है। सुख और समृद्धि देने वाले के लिए वो लक्ष्मी कहता है। ज्ञान देने वाले के लिए वो गुरु रूप कहता है। अब सवाल ये है कि ये सब कहाँ से आए? ये सभी स्थापित सामूहिक और धार्मिक परंपराओं से ही लिए गए हैं। कोई भी व्यक्ति इन सामूहिक प्रतीकों का उपयोग करके ये नहीं कह सकता कि वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। मतलब आप उन प्रतीकों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अर्थों को अपनी मर्जी से मिटा नहीं सकते। तो आपका मतलब है कि? मेरा मतलब है कि जब आप लक्ष्मी कहते हैं तो आप एक पूरी की पूरी सांस्कृतिक विरासत को अपने उस निजी कमरे में बुला लेते हैं। आप एक खाली स्लेट से शुरुआत नहीं कर रहे हैं। आपकी बात सही है कि शब्द बाहर से आए हैं, लेकिन जरा इसे इस तरह सोचिए। मतलब मैं इसे एक चित्रकार के नजरिए से देखती हूँ। अच्छा, बताइए। एक चित्रकार के पास वही प्राथमिक रंग होते हैं जो दुनिया के हर इंसान के पास उपलब्ध हैं, जैसे लाल, नीला, पीला। वो रंग उसने खुद नहीं बनाए, वो उसे दुनिया से मिले हैं।
यहाँ वे रंग गाय, लक्ष्मी, लिंग या पत्थर जैसे प्रतीक हैं। लेकिन जब वो चित्रकार उन रंगों को अपने कैनवास पर अपनी मर्जी से मिलाता है तो जो चित्र बनता है वो पूरी तरह से उसका अपना मौलिक और निजी होता है। ये उपमा सुनने में बहुत आकर्षक लगती है, लेकिन इसमें एक दार्शनिक खामी है। कैसी खामी? देखिए, पेंटर के रंग लाल, नीला, पीला पूरी तरह से तटस्थ होते हैं। उनका अपना कोई धर्म नहीं होता, उनका अपना कोई इतिहास नहीं होता। लाल रंग सिर्फ लाल रंग है, लेकिन शब्द और सांस्कृतिक प्रतीक कभी तटस्थ नहीं होते। जब आप लक्ष्मी या लिंग का इस्तेमाल करते हैं तो वो कोरे रंग नहीं है जिन पर आप अपनी मर्जी का अर्थ थोप सकें। लेकिन लेखक... मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। उन पर हजारों साल का इतिहास, अर्थशास्त्र, पूजा पद्धति और मिथक चढ़े हुए हैं। आप लक्ष्मी शब्द का उपयोग करके अचानक ये नहीं कह सकते कि इसका उस पूरी पौराणिक कथा से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लेखक उन शब्दों को उनके पारंपरिक अर्थ से अलग कर रहा है ना। उदाहरण के लिए जब लेखक कहता है कि पत्थर बन वैर विरोध से मुक्त, तो यहाँ पत्थर कोई पारंपरिक मूर्ति नहीं है जिसके आगे वो हाथ जोड़ रहा हो। उसने पत्थर के पारंपरिक धार्मिक अर्थ को तोड़कर उसे एक नया दार्शनिक और निजी अर्थ दे दिया है, जो कि निष्पक्षता और शांति का प्रतीक है। यह उसकी अपनी गढ़ी हुई भाषा है। और यही भाषा का संकट अंत में जाकर सबसे ज्यादा हास्यास्पद हो जाता है। हास्यास्पद कैसे? आप देखिए, ये विरोधाभास सबसे ज्यादा तब उभर कर सामने आता है जब लेखक अपनी कविता के अंत में कहता है, मैं आपको अपनी उस प्रतीक कोई परिभाषा नहीं दे रहा। हाँ, वो ये कहता है। आप अपनी बात रखने के लिए समाज की पूरी डिक्शनरी का इस्तेमाल करें, दुनिया भर के रूपकों को गिना दें और अंत में आकर कहें कि मैं कोई परिभाषा नहीं दे रहा। मतलब आप समाज से पूरी तरह कटकर एक नई वास्तविकता का निर्माण नहीं कर सकते। मैं आपके इस तर्क से सहमत नहीं हूं, क्योंकि आप उस परिभाषा न देने के कथन को बहुत तकनीकी और शाब्दिक अर्थ में ले रहे हैं। तो इसका और क्या अर्थ हो सकता है? जब वो कहता है कि मैं कोई परिभाषा नहीं दे रहा, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसने ऊपर कोई वर्णन नहीं किया है। उसका मतलब है कि ये मेरी अंतिम और सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। वो ये कह रहा है कि मेरा अनुभव इतना बहुआयामी, इतना तरल है कि ये किसी एक तयशुदा परिभाषा में बंद कर पत्थर नहीं बन सकता। अच्छा। और यहीं से हम इस रचना के सबसे मुख्य हिस्से में प्रवेश करते हैं, जो है इस रिश्ते की चरम अंतरंगता, रूढ़िवादिता का पूरी तरह से खंडन। किस प्रकार की अंतरंगता की आप बात कर रही हैं? मैं उस बेबाक, असीमित और लगभग आक्रामक अंतरंगता की बात कर रही हूँ जो पारंपरिक धर्म की किसी भी किताब में नहीं मिलती। आप सामग्री में देखिए कि वो अपने ईश्वर के साथ क्या-क्या करने का दावा करता है। वो कहता है कि वो उससे प्यार कर सकता है, लेकिन वो उसे गालियां भी निकाल सकता है। वो उससे डरकर भी रह सकता है, उसके साथ नंगा भी सो सकता है। यहाँ शब्द हैं नंग्या सौवाम, या वो उसका खसम यानी मालिक या पति भी बन सकता है। और यही बातें इस पूरी अवधारणा को एक संकट में डाल देती हैं। एक सेकेंड, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए, क्योंकि यह समझना बहुत जरूरी है। पारंपरिक पूजा आमतौर पर भय, सम्मान और दूरी पर आधारित होती है। आप मंदिर या मस्जिद जाते हैं तो एक प्रोटोकॉल होता है, लेकिन यहाँ कोई प्रोटोकॉल नहीं है। लेखक ने ईश्वर या परमात्मा जैसे भारी भरकम शब्दों की जगह खसम जैसा ठेठ, घरेलू और अधिकार जताने वाला शब्द चुना है। ईश्वर यहाँ कोई आसमान में बैठी अमूर्त सत्ता नहीं है। वो एक अत्यंत यथार्थवादी अनियंत्रित वास्तविकता बन गया है। जब आप अपने सारे सामाजिक मुखौटे उतार देते हैं, तभी आप वास्तव में नंगे होते हैं। ये आध्यात्मिक मुक्ति है। आपकी यह व्याख्या बहुत काव्यात्मक है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर हम इसे दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक चश्मे से गहराई से देखें तो ये चरम व्यक्तिवाद एक बहुत ही गंभीर संकट पैदा करता है। कैसा संकट? ये एक तरह की आध्यात्मिक आत्ममुग्धता है, मतलब स्पिरिचुअल नर्सिज्म। आत्ममुग्धता? बिल्कुल। जरा इसके काम करने के तरीके, इसके मैकेनिज्म को समझिए। यदि ईश्वर का स्वरूप, उसका अस्तित्व और उसके साथ आपका व्यवहार पूरी तरह से आपके मूड पर निर्भर है, यानी आज मेरा मूड खराब है तो मैं उसे गाली दूंगा, कल मुझे प्यार आ रहा है तो मैं उसे गले लगा लूंगा और परसों मैं उसका मालिक बन जाऊंगा, तो क्या वो वास्तव में एक स्वतंत्र अस्तित्व वाला ईश्वर रह जाता है? आप कहना चाहते हैं कि वो ईश्वर नहीं रहता?
हाँ, क्योंकि अगर ईश्वर वही है जो आप चाहते हैं कि वह हो, तो उसके पास कोई स्वतंत्र नैतिक सत्ता नहीं बचती। वो आपको चुनौती नहीं दे सकता, वो आपको गलत साबित नहीं कर सकता। वो केवल आपकी अपनी कुंठाओं, आपकी इच्छाओं और आपके अहंकार का एक आईना बनकर रह जाता है, बिना एक अन्य के, मतलब दी अदर के, जिसके प्रति आप समर्पण कर सकें। आप असल में खुद की ही पूजा कर रहे हैं। लेकिन पारंपरिक धर्म में तमाम खामियों के बावजूद एक बाहरी सत्य होता है जिसके आगे व्यक्ति को अपना अहंकार झुकाना पड़ता है। यहाँ समर्पण कहाँ है? जब आप ईश्वर को अपनी मर्जी से खसम बना लेते हैं या गालियां देते हैं, तो यह ईश्वर के प्रति समर्पण से अधिक स्वयं के एकाधिकार की स्थापना है। आपने बस संस्थागत धर्म के पुजारियों को हटाकर खुद को उस मंदिर का तानाशाह बना लिया है। मैं इस पूरी अवधारणा को तानाशाही या आत्ममुग्धता मानने से पूरी तरह इनकार करती हूँ। क्यों? आप कह रहे हैं कि यहाँ समर्पण नहीं है, लेकिन क्या सूफी और भक्ति परंपराओं में हमने ये नहीं देखा? जब हम कहते हैं कि वो गालियां देता है या लड़ता है, तो ये अहंकार नहीं है। अच्छा। बिल्कुल। बुल्ले शाह हों, कबीर हों या मीरा हों, उन्होंने भी तो ईश्वर से लड़ाई की है, उसे उलाहने दिए हैं। लेकिन उनका संदर्भ अलग था। संदर्भ अलग हो सकता है, लेकिन भावना वही है ना। ये एक ऐसा गहरा अधिकार है जो सिर्फ असीम प्रेम में ही पैदा हो सकता है। जब प्रेम अपनी चरम सीमा पर होता है, तो वो आदर और शिष्टाचार का मोहताज नहीं रहता। आप किसी अजनबी से बहुत तमीज से बात करते हैं, लेकिन अपने सबसे करीबी इंसान से आप लड़ भी सकते हैं। ये जो नंग्या सौवां यानी बिना आवरण के सामने आने की बात है, ये तभी संभव है जब बीच की हर दीवार गिर चुकी हो। आप जिसे अहंकार कह रहे हैं, मैं उसे इंसान और ईश्वर के बीच की अंतिम दीवार का गिरना मानती हूँ। देखिए, कबीर या मीरा के उलाहने और इस सामग्री में मेरा रब मेरा निजी मसला है कि जिद में एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन बहुत बड़ा अंतर है, और हमें इसे समझना होगा। क्या अंतर है? कबीर या बुल्ले शाह जब समाज की रूढ़ियों को तोड़ रहे थे, तो उनका उद्देश्य एक व्यापक सत्य की खोज था जो सबके लिए उपलब्ध हो। वे एक सार्वभौमिक अनुभव की ओर इशारा कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ईश्वर कण-कण में है। लेकिन यहाँ इस स्रोत सामग्री में लेखक एक बहुत ही आक्रामक तरीके से अपने चारों ओर एक बाड़ लगा रहा है। बाड़ लगा रहा है? हाँ, वो कहता है तुलसी खां मखा मेरे ते उसके रिश्ते विच वर्ण दी कोशिश ना करो। हाँ, यानी तुम बिना वजह मेरे और उसके रिश्ते में घुसने की कोशिश मत करो। बिल्कुल। और ये जो बाहर रखने की जिद है ना, ये आध्यात्मिकता को एक उपभोक्ता वस्तु की तरह बना देती है, मतलब एक कंज्यूमर प्रोडक्ट। उपभोक्ता वस्तु, ये बहुत सख्त आलोचना है। मेरा घर है, मेरी कार है, मेरा लैपटॉप है, वैसे ही ये मेरा ईश्वर है और मैं इसके साथ जो चाहूं करूंगा। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी वाली मानसिकता है। आप अपनी ही एक गुफा बना रहे हैं जहां ईश्वर महज आपका एक खिलौना बन गया है जो वही सुनता है जो आप सुनना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इसे पूंजीवादी प्राइवेट प्रॉपर्टी के रूप में देखना इस रचना के मूल दर्द और इसकी भावना के साथ अन्याय होगा। अन्याय कैसे? क्योंकि ये किसी भौतिक चीज पर कब्जा करने के बारे में नहीं है। ये आत्मरक्षा का एक तरीका है। आज की दुनिया को देखिए। आज के समय में धर्म लगातार एक सार्वजनिक और अक्सर हिंसक तमाशा बनता जा रहा है। धर्म के नाम पर समाज में इतना शोर है, इतनी राजनीति है और इतना नियंत्रण है कि एक आम इंसान का दम घुटने लगा है। मैं मानता हूं कि धर्म का राजनीतिकरण एक गंभीर समस्या है। और यही कारण है कि ये रचना इतनी महत्वपूर्ण है। ऐसे समय में ये घोषणा करना कि मेरा ईश्वर मेरा निजी मामला है, वास्तव में उस पूरी व्यवस्था पर एक करारी चोट है। ये समाज को ये बता रहा है कि आप मेरी आस्था को नाप नहीं सकते, आप मेरी आस्था का राजनीतिकरण नहीं कर सकते और आप इस पर अपना नियम लागू नहीं कर सकते। ये अहंकार नहीं है, ये एक ऐसी दुनिया में अपने लिए एक सुरक्षित जगह बनाने की कोशिश है जहां हर चीज को बाजार में बेचा जा रहा है। तो आप इसे एक डिफेंस मैकेनिज्म मानती हैं? बिल्कुल। लेखक सिर्फ ये कह रहा है कि मुझे मेरी शर्तों पर सांस लेने दो। आत्मरक्षा के रूप में इस कदम को समझना दिलचस्प है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह आत्मरक्षा कारगर है? मतलब? मेरा मतलब है, आप संस्थागत धर्म के शोर से भागकर अपने एकांत में चले तो गए, लेकिन जैसा कि हमने पहले देखा,
आप अपने साथ उस संस्थागत धर्म की पूरी डिक्शनरी, उसके सारे प्रतीक और यहाँ तक कि गुरु का विचार भी ले गए। आप असल में उस व्यवस्था से भाग नहीं पाए हैं। आपने बस उस व्यवस्था का एक छोटा संस्करण अपने दिमाग में बसा लिया है। तो क्या इसका मतलब ये है कि इंसान कभी भी स्वतंत्र रूप से ईश्वर को महसूस नहीं कर सकता? क्या हम हमेशा समाज के गुलाम ही रहेंगे? गुलाम नहीं, लेकिन हमें यह स्वीकार करना होगा कि हम एक सामूहिक चेतना का हिस्सा हैं। पूर्ण निजी ईश्वर का दावा करना बौद्धिक और दार्शनिक रूप से एक बहुत ही जटिल स्थिति है। हम अपनी सांस्कृतिक और सामूहिक जड़ों से पूरी तरह कटकर किसी नई वास्तविकता का निर्माण नहीं कर सकते। ये एक गहरा बिंदु है। हालांकि मेरे दृष्टिकोण से ये सामग्री धार्मिक स्वतंत्रता का एक साहसिक और आवश्यक घोषणा पत्र बनी रहेगी। ये इंसान और ईश्वर के बीच खड़ी हर उस दीवार को गिराने की एक प्रामाणिक कोशिश है जो सदियों से थोपी गई थी। ही मायने में स्वतंत्र होने की दिशा में पहला कदम बढ़ाते हैं। और मैं यही कहूंगा कि ये आज़ादी का एक शक्तिशाली प्रयास जरूर है, लेकिन ये एक ऐसा प्रयास है जो लगातार अपने ही अंतर्विरोधों से जूझ रहा है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जो भाषा हम अपने एकांत में बोलते हैं वो आखिर किसने ईजाद की थी। राइट। और यही विचार हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहते हैं। याद कीजिए वो घर और वो चार दीवारी जिसकी बात हमने शुरुआत में की थी। बिल्कुल। आप दुनिया को बाहर रखने के लिए चाहे कितनी भी ऊंची दीवार क्यों न बना लें, जरा पलटकर उन ईंटों को जरूर देखिएगा। क्या वे सच में सिर्फ आपकी हैं या उन पर भी उसी दुनिया की छाप है जिससे आप बचना चाह रहे थे? आपके अपने आध्यात्मिक या वैचारिक विश्वास कितने निजी हैं और कितने समाज द्वारा गढ़े गए हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है, लेकिन इस पर विचार करना हमारी अपनी मान्यताओं को समझने के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो इसी सवाल के साथ हम आपको यहीं छोड़ते हैं। द डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।